हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स पे। मेरा नाम मनीष शर्मा। आई होप आपने पिछली क्लास कंप्लीट देखी होगी। पिछली क्लास में हमने बेसिक और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लिए थे और थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन बेस्ड उसमें बताया था कि कैलकुलेशन कैसे याद रख सकते हैं, किस चीज़ को कैसे याद रखते हैं और कौन सा कितना याद हमें रखना है, उस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। आज हम उसी कड़ी में SBI PO सबसे बड़ी देखो पॉइंट क्या है, हम किस चीज़ को कवर कर रहे हैं उस चीज़ देखो। टाइम बहुत कम है हमारे पास, किस चीज़ को कवर कर रहे हैं उसके लिए टाइम बहुत कम है। थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेते हैं। 3 मेजर एग्जाम है। पहला है तुम्हारा SBI PO, ठीक है जी, ओके। फिर है IBPS PO, ओके। फिर है IBPS क्लर्क, IBPS क्लर्क। ये 3 मेजर एग्जाम हैं। इन 3 मेजर एग्जाम को जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि उनका सिलेबस कवर हो चुका होगा और वो अच्छी तरीके से लगे होंगे, अपने मॉक वगैरह लगा रहे होंगे, तो उस चीज़ को कर रहे होंगे। अब जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और एलिजिबल हुए हैं फॉर्म भरने के लिए और उन्होंने फॉर्म डाले और उन्होंने प्रिपरेशन तैयार की, यानी कि न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उनका तो सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं। हाँ, अब हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे एकदम लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि देखो SBI PO छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं ना। APS क्लर्क देखो थोड़ा क्या होता है इनमें, इसके एग्जाम में और इसके एग्जाम में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये एकदम टॉप लेवल है, टॉप लेवल एग्जाम है SBI PO। इससे थोड़ा मीडियम ये है, मीडियम मान लेते हैं इसको, मीडियम। और इससे नीचे आओ तो ये ईजी है। इसमें हम थोड़ा इसको डिफाइन कर देते हैं। ये टॉप लेवल है, ये मीडियम लेवल है और ये थोड़ा इजी लेवल है, ओके, इजी लेवल है। अब हम एक्सपेक्टेड जो कर रहे हैं कुछ चीज़ें, देखो SBI PO प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, हम मेंस की भी बात नहीं कर रहे हैं, मेंस अभी बहुत दूर है, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स इसमें भी प्री, इसमें भी प्री, इसमें भी प्री, तीनों प्री है। तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 20 नवंबर, ओके, इसका 20 नवंबर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। इसको एक्सपेक्ट करते हैं 20 नवंबर तक, फिर देखो आगे भी जा सकता है। इसका तो अब तो 4 दिसंबर दे दिया है, 4 दिसंबर दिया हुआ है। और इसका भी हम अल्टीमेटली जाते हैं, अगर इसके बाद एग्ज़ाम होता है तो इसको भी हम मान के चलिए कि थर्ड वीक दिसंबर में इसके भी एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। इसमें कट ऑफ क्या है, कट ऑफ देखिए अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स का तो क्या होगा, अप्रॉक्स SBI PO का हम लिख लेते हैं कि 55 to 65 के बीच में वेरी कर सकता है, 55 के बीच में वेरी कर सकता है। यहाँ पे भी आप मान लीजिए कि 55 to 70 रख लीजिए, 15 नंबर का मार्जिन दे दीजिए यहाँ पर IBPS PO को। ये IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO और यहाँ पे IBPS क्लर्क, IBPS क्लर्क का आप 75 to 80 के बीच में वेरी कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्रीलिम्स की। इसके लिए हम आपको ना आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ये चीज़ क्लियर करनी है। तो आप जब तैयारी करने बैठ रहे हैं ना, तो क्या होता है कि सबके दिमाग में क्या होता है, कट ऑफ किया जाएगा। आप तो इतने मार्क्स की तैयारी कीजिए, मैं तो करूँ इससे ज़्यादा ही कीजिए, पर लेकिन आप एवरेज हैं तो कम से कम ये तो लाना ही लाना है आपको, तभी आपका क्लियर होगा, ठीक है। अच्छी कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ 100 में तो 100 लेके आएँ, पर लेकिन क्या है 100 में तो 100 लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम का बहुत ही ज़्यादा वो है। प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने हैं। तो उस हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम लगाकर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने कीजिए कि 20 मिनट में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितनी जल्दी अप्रोच है हमारी, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो हमने चर्चा कर ली, कोई बात नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। आगे हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं क्या है, इसी से रिलेटेड है और बैंकिंग एग्जाम के अंदर आता है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। हम उसी टॉपिक को आज लेकर के चलेंगे। हम देखो, हम कोई ब्रीफ एकदम ऐसा नहीं मैं बता रहा कि मैं SSC की तरह आपको डीपली पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके चलेंगे। आपको
ट्रिक मिलनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट मिलने चाहिए, उसके आधार पर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपने घर पे कर सकें। तो थोड़ा सा ब्रीफ लेकर चलेंगे हम उसी को, वो आपको बताएंगे कि परसेंटेज कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज में कौन कौन से पार्ट ज़्यादातर हम बैंकिंग के सेक्टर में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो आज हम जो लेके चल रहे हैं आज का जो टॉपिक है फिलहाल उस पर चर्चा करते हैं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। आज हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघातीय समीकरण, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए चलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो IBPS IPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। उनको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, क्वेश्चन वो लेके आएंगे, क्वेश्चन एकदम सटीक हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, उस तरीके से आपको क्वेश्चन उठाएंगे और उसी तरीके से चलेंगे। आपको ये नहीं करना है कि मैं कहीं भी क्वेश्चन उठा के ले रहा हूँ, जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। प्रीवियस ईयर के लिए हम प्रीवियस ईयर की तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी हम आपको यहाँ पे करा देंगे कि मैथ का सेक्शन उठाकर आपको सॉल्व कराएंगे कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, शायद रखते हैं कि अगले वीक में आपको वो सेशन मिल जाए। ठीक है जी, ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। ओके, द्विघातीय समीकरण आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा, पर लेकिन यहाँ पर जो अप्रोच पूछा जा रहा है ना वो 10th और 12th वाला अप्रोच नहीं है। वहाँ पर तो आपको रूट निकालने के दिए थे कि आप इसके रूट निकाल दीजिए और वहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता था और आगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता था अगर है तो। अब द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण को कैसे हम सॉल्व करेंगे और किस तरीके से चलेंगे, क्या अप्रोच है, क्या एग्जाम के अंदर पूछता है, कैसे उसका आंसर देना होता है, हमें वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो द्विघातीय समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, ax² + bx + के c = 0, ये द्विघात समीकरण होता है, इस फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण। समझ गया क्या होता है, ax² + bx + के c = 0, ये द्विघातीय समीकरण होता है। तो आपको समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण होता क्या है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होता है। समझ में आ गया जी, इसको मिटा दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि ax² + के bx + के c = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दिए रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ax² दे दिया, bx + के c दे दिया। ओके, इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, उन दोनों इक्वेशन के रूट निकालने हैं और रूट निकाल के उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन यानी तुलना करनी। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तुलना करके हम उसका आंसर डिफाइन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके जी, अब देखते हैं क्या होता है आंसर। देखिए इस पर जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, आपको एकदम बेस से लेके चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं क्लियर, क्योंकि आपको क्वेश्चन डिफाइन करना कैसे करना। तो क्या करता है, एक्स क्या कहता है, इसमें सिचुएशन बनेगी 4, x > y, ओके, x > y, x > y और x > y, आपकी ये सिचुएशन बनेगी। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने सभी जगह चारों जगह x > y लिख दी, एक जगह लिख देते। देखो क्या होता है, जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो उसके 4 रूट मिलेंगे, 1 + 1 - मिलता है आपको। धनाचार्य का सूत्र याद है ना, b² - 4ac/2a, याद है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक प्लस का मिलता था, एक माइनस का मिलता था, दो रूट मिलते थे हमें, 2 रूट मिलते थे। तो दोनों रूट की आपस में कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन कितनी बार होगा, 4 बार होगा। कितनी बार कंपेरिजन होगा, 4 बार कंपेरिजन होगा। जब 4 बार कंपेरिजन होगा तो अगर चारों बार सिचुएशन सेम आती है, x = y, x > y, x > y, x > y, x > y, तो उसका आंसर क्या होगा, x > y। ओके, तो उसका आंसर क्या होगा, x > y। सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, एकदम बेसिक से देखिए, सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी इसमें कि x < y, ठीक है, x < y, ओके, x < y और x <y, ठीक है। एक सिचुएशन आपकी ये बनेगी, एक सिचुएशन तो आपकी ये बनेगी।
तो जब ये सिचुएशन बनेगी तो इसमें आपको आंसर क्या डिफाइन करना है, इसमें आंसर डिफाइन करना है आपको x लेस देन y। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्या करना है, x लेस देन y। आगे यहाँ तक की बात, आगे देखिए, यहाँ तक की बात समझ में आई तो आगे चला, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब जो थर्ड कंडीशन इसमें बनती है, थर्ड कंडीशन इसमें बनेगी, कंडीशन बनेगी x ग्रेटर देन y। ओके जी, बिल्कुल x ग्रेटर देन y जी हो गया। अब अब यहाँ पे क्या आया है कि x इज इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y। अब क्या आ गया इसमें, देखो चारों सीन क्या हो रहे थे कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, देन x ग्रेटर देन y इज द आंसर। ओके, वही x लेस देन y, x लेस देन y और x लेस देन y, x लेस देन y का आंसर क्या आ रहा था, x लेस देन y। हमको क्या डिफाइन करना है, अगर चारों सिचुएशन एक सी बन रही हैं तो आंसर ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पर क्या था कि x ग्रेटर देन y हो गया और x ग्रेटर देन y हो गया, x इज इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y। देन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने का तरीका है x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ओके, दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, समझ गया ना। जब इस सिचुएशन आ गई, अगर 3 बार आपको ग्रेटर देन मिल रहा है, एक बार आपको इक्वल टू मिल गया, तो आपको आंसर क्या देना है, आपका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। एक है, तो यहाँ पे आप चौथी कंडीशन क्या बन रहेगी, चौथी कंडीशन बनेगी x लेस देन y, x लेस देन y, x लेस देन y और x इज इक्वल टू y। ठीक है, लेस देन y और x इज इक्वल टू y। देन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू y। समझ गए आप। यहाँ पर क्या हुआ, हमने 4 सिचुएशन देख ली कि 4 सिचुएशन है, ऐसे ऐसे बनेगी। अब एक सिचुएशन और है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, बैंकिंग रीजनिंग पढ़ी होगी, उसमें एक पार्ट होता है इक्वलिटी, इनइक्वलिटी पढ़ा है ना, इनइक्वलिटी। तो रीजनिंग जो इनइक्वलिटी है वही सेम फीचर यहाँ पे, रीजनिंग में जो इनइक्वलिटी है वही चीज़ यहाँ पे। इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा होगा, इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा होगा कि दो डिफरेंट साइन हो तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। जो 5वीं जो कंडीशन है वो यही है कि अगर x ग्रेटर देन y, x लेस देन y और x ग्रेटर देन y, x लेस देन y आता है तो क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम नहीं बता सकते इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। जब रिलेशन ही नहीं है तो आप रिश्ता कैसे बता दोगे कि उनके बीच में ये रिश्ता होगा। समझ गए ना आप बात को। तो यहाँ पे 5 कंडीशन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं दोबारा से करता हूँ कि x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन y, चारों सिचुएशन में ग्रेटर देन y हो रहा है तो उसका आंसर x ग्रेटर देन y होगा। चारों सिचुएशन में लेस देन y हो रहा है तो उसका आंसर x लेस देन y होगा। अगर इसमें 3 सिचुएशन ग्रेटर देन आ रही है, एक सिचुएशन इक्वलिटी आ रही है, तो आपका आंसर x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। इसमें भी इसी तरीके से लेस देन आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, तो x लेस देन इक्वल टू y होगा। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो दैट इज कांट बी डिटरमाइन, दैट इज कॉल्ड बी डिटरमाइन नॉट। इसको हम परिभाषित और इसको हम आंसर दे ही नहीं सकते। आपको ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। इस चीज़ को रिकॉल कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यही आधार है आपका आंसर देने का, आधार यही है। आप इसको नोट कीजिए। समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप मुझे मेल डाल सकते हैं, मेल भी मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मेल डाल दीजिए, वहाँ से हम आपको इसको करके दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि x² + 5x + 6 = 0, y² + 13y + 42 = 0, तो क्या करें, x और y का संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है
क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इजकल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं 22 प्लस के 13y प्लस के 42 इजकल टू 0। लिख लिया जी। हाँ जी। अब आपको गुणनखंड विधि तो आती होगी, मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th और 12th में अच्छी तरीके से पढ़ा है। सही धनाचार्य लगाएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, गुणनखंड विधि बताइए मुझे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लें। चलो कर लेते हैं। इसके रूट निकालने हैं हमको, इसके रूट निकालने। पहले एक बेसिक देखते हैं, पहले हम बेसिक देखते हैं, रूट निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लें, ओके लिख दिया, प्लस प्लस लिख लिया, 5x के ऐसे करें। अब देखिए x और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब ऐसे वर्ड, ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है यहाँ पर कि अगर हम उन दोनों का ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है कि उन दोनों का जगह मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 6x स्क्वायर प्राप्त हो जाए, और उसको हम जोड़ दें या घटा दें तो हमको मिडिल टर्म ज्ञात हो जाए, यानी कि 5x आ जाए। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्या है, ऐसी सिचुएशन क्या है 2x प्लस के 3x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर मिलेगा प्लस 0। अब इसमें से x कॉमन ले लें हम, तो क्या बचा x प्लस के 2, यहाँ प्लस के 3 कॉमन ले लें तो x प्लस के 2 इजकल टू क्या 0 हो जाएगा। तो यानी कि x इजकल टू माइनस के 2 और x इजकल टू माइनस के 3, ये दो रूट मिलेंगे x के में क्या मिले, दो रूट मिल गए। ओके, मिल गए ना दो रूट। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं कि 0 है तो 0 के इक्वल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा ना, और प्लस के माइनस के 3 और माइनस के 2 हो जाएगा। तो यही दिक्कत है। और 22 करके सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ऐसी कंडीशन देखनी है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 42/2 मिले और जोड़ा या घटाएं तो 13/, आया तो 7×42 होता है। ओके, 22² प्लस के 6x प्लस के 7y प्लस के 42 इजक्वल टू 0 हो गया जी, हो गया। बाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे थोड़ा बाई है। ओके, 6 बाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बाई प्लस के 6, ठीक है, प्लस के 7 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, बाई प्लस के 6 इजक्वल टू 0। ओके, अब ये देखना 7 कॉमन लेंगे तो 6 कैसे बचा यहाँ पे, ये देखना 7 कैसे में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, बाई इजक्वल टू माइनस के 7 और बाई इजक्वल टू माइनस के 6। ये दो रूट इसके मिल जाएंगे, मिल गए ना, दो रूट मिल गए, दो रूट मिल गए। अब यहाँ पर रूट देखिए किस तरीके से मिले x के। अब इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, कंपैरिजन करेंगे। देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि इन दोनों के रूट क्या है। x के रूट हैं माइनस के 2 और माइनस के 3, y के रूट हैं माइनस के 7, y के रूट हैं माइनस के 7 और माइनस के 6। ओके, अब इनमें कंपैरिजन करना है। सबसे बड़ी समस्या कब आती है, यहाँ पर समस्या ये आती है कि माइनस में दिए हो उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्योंकि माइनस में संख्या दी है उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे, पहले उठाते हैं 2 को, 2 का कंपैरिजन करते हैं 7 से। माइनस के 2 माइनस के 7 से बड़ा होता है, यानी कि अगर संख्या देखी जाए तो माइनस के 2 माइनस के 7 से बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 7 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो माइनस के 2 ग्रेटर देन माइनस के 7। और माइनस के 2 से 6 से करेंगे तो वही संख्या फिर आएगी, माइनस के 2 ग्रेटर देन माइनस के 6। अब अगर 2 बड़ा है तो 3 भी बड़ा होगा। ओके, तो माइनस के 3 ग्रेटर देन माइनस के 7 और माइनस के 3 ग्रेटर देन माइनस के 6। तो दैट इज, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, आपको याद आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, फर्स्ट कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है कि चारों चीज़ें ग्रेटर देन है, चारों चीज़ क्या है, ग्रेटर देन है। जिसको डिफाइन क्या करेंगे कि x ग्रेटर देन बाई, दैट इज योर कॉल्ड योर आंसर। ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, x ग्रेटर देन बाई, x ग्रेटर देन बाई आपका आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0, तो बाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस के 42 इजकल टू 0। एक्स और बाई का संबंध स्थापित कीजिए, तो एक्स और बाई का संबंध क्या आया, x ग्रेटर देन बाई। आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आपको समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, इस तरीके को लिखिए।
तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सॉल्व कैसे करना। तो सॉल्व आपको ऐसे नहीं करना है, सॉल्व आपको ऐसे नहीं करना है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक था इसलिए समझा दिया, ठीक है, बेसिक था इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। देखो अब आपको सॉल्व कैसे करना, सबसे बड़ी बात क्या है, सॉल्व करने की कोई क्या अप्रोच देखिए, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अगर ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस के 13y प्लस के 42 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। यहीं पर डिफरेंस कीजिए, यहाँ पे क्या है 2 और 3, यहीं पे लिख लीजिए कितना हो जाएगा 7 और 6। आपको ये पता है ना, आपको रूट पता पड़ गया, रूट ए रहे, रूट ए रहे, प्लस में है तो माइनस में 2 माइनस में 3, प्लस में है माइनस के 6 माइनस के 7, हो गया रूट आ गया, रूट आ गया। कंपेरिजन कर दो, माइनस के 2 ग्रेटर देन माइनस के 7, माइनस के 2 ग्रेटर देन माइनस के 6, माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस के 7, माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस के 6। तो इट इज क्लियर, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, एक्स ग्रेटर देन बाई, ओके, एक्स ग्रेटर देन बाई। तो आपको ना वो महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, अप्रोच ये होनी चाहिए, ठीक है। आगे से हम इस को इस अप्रोच को लेकर चलें। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लें, बेटा दें, आगे चलते हैं। बीच में एक्स और वाई के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्विक मेथड देखना है, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या करना है, देखिए माइनस के 6 है, 9x स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, 9x स्क्वायर लाना है, 9x स्क्वायर लाना है। तो 3 तरह 9, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3x और प्लस के 9 इक्वल टू 0, यही हो रहा है जी, हाँ बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 तरह 9 आएंगे, 3 आ गया, 3 किसका प्लस का होगा, तो माइनस के 3 और माइनस के 3, ओके, इसके रूट आ गए। इसके रूट क्या है, क्या कह रहा है कि माइनस के 20 वाई स्क्वायर आनी चाहिए, माइनस के 20 वाई स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है। जोड़े घटाएं तो माइनस के वाई आ जाए, तो कितना हो जाएगा, माइनस के वाई आ जाए तो कितना हो जाएगा, 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4 ही तो होगा, 5 और 4 है किस में, माइनस में, तो प्लस में, माइनस में दिया हुआ है और माइनस में कंडीशन बनेगी तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 5 और 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 और 4 तो आ रहा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, ओके, माइनस के 5 बाई प्लस के 4 बाई माइनस के 20 इक्वल टू 0, ओके। बाई कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, बाई माइनस के 5 प्लस के 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बाई माइनस के 4 बाई माइनस के 5 इक्वल टू 0। वो सीधी कंडीशन बन जाएगी, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 5 और माइनस के 4, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। यहाँ पे माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और माइनस। अब इनके बीच में कंपैरिजन करो, माइनस के 3 लेस देन 5 और माइनस के 3 ग्रेटर देन माइनस के 4। अब यहाँ पे आपको सिचुएशन याद आई होगी कि एक तो यहीं खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, इस क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया कि क्या होगा, एक तो ग्रेटर देन एक लेस देन, तो क्या हो गया डिफरेंट साइन मिल गए, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, तो कांट वी डिटरमाइन, आपको आंसर मार के आना है, कांट वी डिटरमाइन, ठीक है, CVD कांट वी डिटरमाइन CVD। तो क्या हो गया, आपको सिचुएशन तुरंत मिल गई कि एक तो लेस देन में और एक ग्रेटर देन है, तो एक लेस देन और ग्रेटर देन की सिचुएशन यानी कि इस तरीके से बना तो इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा, और कोई संबंध हम डिटरमाइन परिभाषित नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में बताइए क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये तगड़ा है, ये भी तगड़ा है। आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, जब भी कांस्टेंट दोनों माइनस में हो, जब भी दोनों कांस्टेंट माइनस में हो, ध्यान कर लीजिए, जब भी दोनों कांस्टेंट माइनस में हो तो आप आंसर मार दीजिए कांट वी डिटरमाइन, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको संबंध बीच में स्थापित नहीं कर सकते। तो समझ में आ गई आपकी बात समझ में आ गई कि 8x माइनस के 273 और 6y माइनस के 432, जब भी आपको दोनों में साइन दिख रहा है माइनस का, आप कांट वी डिटरमाइन मार दीजिए, आपका यही आंसर होगा,
दैट इज ए क्लियर। जब भी कांस्टेंट माइनस में हो, आप इसको पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट है आपके लिए कि कांस्टेंट अगर कांस्टेंट नेगेटिव हो, ओके, अगर कांस्टेंट नेगेटिव हो तो उत्तर हमेशा कांट बी डिटरमाइन होगा। समझ में आ गया। जब भी कांस्टेंट अगर नेगेटिव हो, बोथ कांस्टेंट नोट मत लगाइए, यहाँ लगा दीजिए इफ, या फिर अगर, कुछ भी कर लो। अगर बोथ कांस्टेंट नेगेटिव हो तो उत्तर हमेशा कांट बी डिटरमाइन होगा। यानी दोनों कांस्टेंट अगर नेगेटिव हो तो आंसर उसका हमेशा कांट बी डिटरमाइन होगा। अगर दोनों कांस्टेंट आर नेगेटिव, इफ बोथ कांस्टेंट आर नेगेटिव देन आंसर इज कांट बी डिटरमाइन। ओके, समझ में आ गया। ओके, आगे चलें। ऐसे ही फंसते हैं, जब नेगेटिव देता है ना दोनों तरफ से, आप लग जाते हैं उसमें फंस से। जब नेगेटिव दे देता है ना, दोनों कांस्टेंट पे ध्यान दीजिए पहले। दोनों कांस्टेंट क्या नेगेटिव है ना, मार दीजिए, क्वेश्चन खत्म सेकंडों में। अगर आप उसमें लग गए, नेगेटिव पे पॉजिटिव पे ध्यान नहीं दिया, सॉल्व करने में लगे हैं, संख्या बड़ी है, लगे हैं कैलकुलेशन में, तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। समझ गए ना बात को। क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे एक क्लास और रखते हैं इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास आएगी आपके लिए। उसमें आपको और क्वेश्चन मिलेंगे और डीपली क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उस क्लास को और देखिए। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। SBI PO SBI क्लर्क की तैयारी है और उसके ऊपर बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के साथ ही हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।